अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद यासिर अल हैवान वेटनरी क्लिनिक हमीरपुर स्टेशन से आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इनके साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी जानवर की बेसिक मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए और क्या करें जिससे जानवर ठीक रहे, उसकी खुराक सही रहे, वो खाता पीता ठीक रहे और डिस्टर्ब ना हो। बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। मैंने टिकटॉक पर भी ये वीडियो बनाई कि भाई जानवर को अगर बदहाज़मा या डायरिया, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाता है, उसके अलावा जो जुगाली नहीं करता, तो ये सारे मसाइल का हल क्या है। मैं अपनी हर वीडियो में बेसिक यही बात करता हूँ कि जब आप अपने जानवरों की जो खुराक है या मैनेजमेंट है उसे ठीक कर लेंगे तो आपके जानवर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया करें ताकि जानवर जो है उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। अब लोग पूछते हैं जी जानवर खा पी नहीं रहा, ऑफ फीड हो गया जी, हिस्ट्री में क्या था जी, जानवर को बुखार हुआ था या कोई और बीमारी आई थी, वो तो ठीक हो गई है लेकिन जानवर खाना पीना छोड़ गया। अगर खा पी रहा है तो जुगाली नहीं करता, या बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं जानवर का गोबर बंद हो गया जी, जानवर बड़ा पेशाब नहीं कर रहा, गोबर नहीं कर रहा, या फिर लोग कहते हैं जी उसकी मोक जो यानी डायरिया जो वो रुक ही नहीं रहा। ये ज़्यादातर जो ये मसाइल हैं ये होते हैं मैनेजमेंटल इश्यूज़ की वजह से कि आप मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे, आप उससे सही जो चीज़ें चाहिए वो दे नहीं रहे, जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर मेडिकेशन होती है, लोग सही से उसे जब तक किसी भी बीमारी या किसी भी डिज़ीज़ की हम काज को रिमूव नहीं करेंगे, उसकी वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगी। आप जितने मर्ज़ी दवाइयाँ दें, जितने मर्ज़ी टीके लगवाएं, जब तक उसकी वजह को हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो सही नहीं होगी। अब सबसे पहले आपने कोई भी मसला है, यानी कि अगर जानवर ऑफ फीड है, खा पी नहीं रहा है, तो पहले आप ये देखेंगे खा पी क्यों नहीं रहा, उसे कहीं बुखार तो नहीं, कहीं उसके अंदर कोई मसला तो नहीं, उसे तकलीफ़ तो नहीं, या फिर आप उसे खुराक क्या दे रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि आपकी खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे सही नहीं लग रही, वो खा पी नहीं रहा, ठीक है, या वो ख़राब चीज़ें हैं जैसे कि फंगस लगे टुकड़े हो गए या ख़राब साइलेज हो गया, ऐसी चीज़ें। उसके अलावा अगर आपके जानवर को ज़्यादा मोक है तो पहले आप ये देखें भी मोक किस वजह से है। आप उसे ज़्यादा ग्रीन ग्रासेस दे रहे हैं उस वजह से है, या आपने फंगस वाले टुकड़े खिला दिए उस वजह से है, या फिर उसे कोई और मसला है जैसे टीबी हो जाती है, बाज़ों का ट्यूबरक्लोसिस, उसमें जो वो पाइपलाइन डायरिया होता है, वो जानवर की मोक नहीं रुकती। तो इसलिए क्योंकि मोक की बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, कोई एक वजह नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आप ये डायग्नोज करें कि उसके मोक लगने की वजह क्या है। बाज़ औक़ात लोग उसकी डिवर्मिंग नहीं करते जिस वजह से मोक ख़त्म नहीं हो रही होती। तो बहुत सारी वजूहत हैं, पहले आप वजह को ख़त्म करें, फिर वो आपका जो जानवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लोग कोई दवाई नहीं छोड़ते, कोई टीका नहीं छोड़ते लगाना, लेकिन क्या कहते हैं 1 हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गए, इसकी मौत ख़त्म नहीं हुई, हमने सारा इलाज कर लिया। इसलिए सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को फोकस करें जिनकी वजह से ये मसले हो रहे हैं। आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो आपके मसाइल सारे हल हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें बताने लगा हूँ, आप उन पर गौर करें, उनको फोकस में रखें, तो वो आपके सारे मसाइल जो हैं वो हल होते चले जाएंगे। क्या करना होगा, कैसे करना होगा जी, आप अपने जानवरों की खुराक में वंडा दें उनको, मैं ये नहीं कहता ना दें, बल्कि वंडा ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा ना दें कि उसका जो अंदर गर्मी हो जाए और वो खाना पीना छोड़ जाए। हर चीज़ को नॉर्मल मिकदार में लेके चलें। अगर जानवर खाता पीता नहीं तो सबसे पहले तो उसके मैदे को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक उसका जीआईटी डिस्टर्ब रहेगा वो खा पिएगा नहीं। आपने उसकी खुराक में ये बेसिक चीज़ें ऐड कर लें, सब कुछ सही हो जाएगा। डीसीपी, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये पाउडर बना बनाया डब्बा आता है, आप वो लें, जानवर की खुराक में शामिल कर दें, उसके वनडे में शामिल कर दें। उसके बाद कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, टॉक्सिन बाइंडर, मीठा सोडा, नमक,
उसके अलावा जानवरों के आगे नमक वैसे भी रख दें। ठीक है, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानवरों की खुराक में शामिल रखें, आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। ये जो बेसिक मसाइल आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ये नहीं होंगी। हाँ, बाकी बीमारियों के लिए वैक्सीन है, वो वैक्सीन लाजमी करवाएं, लेकिन ये जो बेसिक मसाइल पैदा होते हैं ये नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप ये बेसिक चीज़ें, मीठा सोडा, नमक, DCP, मिनरल्स, कैल्शियम्स, विटामिन्स, टॉक्सिन बाइंडर, ये चीज़ें आप उसकी खुराक में शामिल रखें, आपके जानवर बिल्कुल ओके रहेंगे। इसीलिए आप ये उनकी खुराक में ये भी शामिल करें। ठीक, उसके बाद जानवरों का बिहेवियर, उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसको बेहतर रखें, जानवर को स्ट्रेस ना दें, उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको बेहतर रखें। उसके बाद जानवर का पानी जो है, सबसे ज़्यादा अहम ये है कि उसके पानी को फ्रेश रखें हर वक्त, क्योंकि जानवरों के पानी को तब्दील नहीं करते। वो टब एक ही बार भर दिया और जानवर 2-2 दिन, हफ्ता वही पीते रहें, ठंडा, उसके अंदर गंद, ये सारी चीज़ें, जानवर वही पीता रहे। इस चीज़ का एहतियात रखें। उसका डेली पानी चेंज करें, उसको फ्रेश पानी दें, बिल्कुल ताज़ा पानी, उससे आपके जानवर बीमार नहीं होंगे और फिर नमूनिया का केस भी कम आएंगे। जब जानवर ज़्यादा ठंडा पानी पीता है तो नमूनिया के केस बहुत आते हैं फिर। ठीक, ये चीज़ें हैं बेसिक, इनको आप ठीक रखें। इन पे थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ख़र्चा आप वो करें, आप बड़े नुकसान से बचेंगे। जानवर को डायरिया भी नहीं होगा, जानवर को जो है वो मोक नहीं लगेगी, उसका गोबर बंद नहीं होगा, उसके बाद जो है वो ऑफिड नहीं होगा, जुगाली भी सही करेगा, जानवर आपका कमज़ोर भी नहीं होगा। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इसकी खुराक में शामिल करेंगे तो उसकी जिल्द पे चमक भी आना शुरू हो जाएगी। आपका जानवर आपको बताएगा भी उसके अंदर कुछ आ रहा है, उसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो आपके साथ खुश भी रहेगा और खाए पिएगा भी शौक़ से, और जो खाएगा वो उसे लगेगा भी। इसीलिए इन चीज़ों का आप ज़्यादा ख्याल रखा करें ताकि किसी भी बड़े नुकसान से आप बच सकें। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर क्रॉनिक डायरिया हो, कोई और डिज़ीज़ नहीं है, आपने डायग्नोस कर लिया, उसका डायरिया ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उससे जाके देखें। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा। उसमें मैंने एक आसान सा फार्मूला बताया जिस पे अगर क्रॉनिक डायरिया है, उसका मोह ख़त्म नहीं हो रही, आप वो तरीका करें, वो इलाज करें, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने अपने जानवरों पे भी ये आजमाया है। ये जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई वो मैंने अपने जानवरों पे भी आजमाई है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, तकरीबन 100% रिज़ल्ट्स मिले। इसीलिए आप वो वीडियो देखें तो जानवरों का जो मोक है या डायरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप वो फार्मूला लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें थोड़ा डिवर्मिंग का मैंने बताया और 1-2 चीज़ें और मैंने बताई हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो